अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ये फ्री है और आप इसे जो है ना विदाउट वाटर मार्क के हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आप जितनी मर्जी चाहे हाई रेजोल्यूशन के अंदर अपनी वीडियो को जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह की वीडियो बनाते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को जो है वो रिकॉर्ड करूं हाई रेजोल्यूशन के अंदर, तो आप इजीली जो है ना इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप गेमिंग वगैरह करते हैं और आप अपनी गेम्स को जो है ना वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आप जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग्स को समझते हैं कि किस तरह से आपने जो है ना उसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने OBS स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर है, आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, इस तरह का सॉफ्टवेयर है, आप इसका लोगो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसे जो है ना आप ओपन करके तो इसकी बेसिक सेटिंग जो है ना उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेसिक सेटिंग किस तरह करके आपने देन जो है ना अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। ये जैसे हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने जो है ना शो होगा। आपने क्या करना है, राइट साइड में सबसे नीचे आएगा सेटिंग का ऑप्शन। ठीक है, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का पैनल आपके पास ओपन होगा। तो आपने सबसे पहले वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आके आपने जो है ना इसकी रेजोल्यूशन सेट करनी है। जितनी हाई क्वालिटी की आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से जो है ना इजीली सेट कर सकते हैं। 1080p में करना चाहते हैं, 4K में करना चाहते हैं या फिर 720 में, तो हम यहाँ पे 720 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपने ये दोनों को जो है ना सेम रखना है। ठीक है ना, अब नीचे आ जाते हैं FPS। आपने FPS फ्रेम साइज जो होता है उसका आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। 30 आप कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेड तो यही है कि आप जो है ना 30 करें, तो हम इसे जो है ना फिलहाल 30 पे सेट कर लेते हैं। तो वीडियो के सेक्शन में ये दो सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर आने के बाद आपने नीचे आ जाना है बिट रेट वाले पे। ठीक है, ये बिट रेट आपने यहाँ से जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। मैनुअली भी आप इसमें जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना मर्जी चाहे इसमें बिट रेट जो है ना हाई रख सकते हैं। जितना हाई बिट रेट रखेंगे उतनी अच्छी जो है ना आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होगी। लेकिन ज्यादा बिट रेट भी आपने हाई नहीं रखना, क्योंकि फिर आपकी वीडियो जो है वो लैगिंग करना शुरू कर देती है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, 2400 तक इसे रख देते हैं। जो है ना काफी सारे मैंने लोगों को देखे कि वो 8000 10,000 तक जो है ना वो बिट रेट यूज करते हैं। ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने बिट रेट तक जो है ना वो सही तरह से वीडियो रिकॉर्ड करता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बिट रेट आपने सेट कर लिया है जनाब। बिट रेट सेट करने के बाद आपने और किसी चीज को नहीं छेड़ना, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। रिकॉर्डिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बाद जो है ना वो अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो किस फोल्डर में जानी चाहिए। ठीक है, आपने वो फोल्डर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपने जो है ना रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपने चूज कर लेना है यहाँ से MP4। ठीक है, MP4 इसलिए कि आप जो भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसको बाद में आपने किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर एडिट करना है तो MP4 जो है तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर जो है ना उसे सपोर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ से MP4 जो है सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वीडियो इनकोडर का। ठीक है, वीडियो इनकोडर में आपने क्या रखना है, यूज स्ट्रीम इनकोडर ही रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज स्ट्रीम इनकोडर ही रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाएं तो आपने और किसी चीज को नहीं छेड़ना, बस ये सेटिंग्स हैं इनकी। आपने इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने अप्लाई करके ओके कर देना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेसिक सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आके ये आपको सीन शो हो रहा है तो हमने सीन वगैरह नहीं क्रिएट करना, क्योंकि हमने अपना डिस्प्ले कैप्चर करना है। जो हमारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है हमने वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो हमने उसके लिए यहाँ पे आना है, जो सोर्सेज में आके हमने यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने आ जाना है डिस्प्ले कैप्चर में। डिस्प्ले कैप्चर में आने के बाद हमने अपने डिस्प्ले को कोई भी नेम दे देना है। ठीक है, जैसे हम GGG दे देते हैं, रैंडम नेम दे रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने ऑटोमेटिक जो है ना उसको चूज करना है और देन आपने ये इसको प्राइमरी में ही रहने देना है और ओके कर देना है। तो ये देखें हमारे आपके पास इस तरह का जो है ना डैशबोर्ड हो। इस वक्त जो है ना हमारी जो भी स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिस्प्ले, ये पहले मैंने सेट किया हुआ था, ये जो है ना अभी हमने सेट किया है। ठीक है, तो आपको मैं इसको जरा क्लोज करके बता दूं ताकि इजीली जो है ना आपको समझ आ जाए। ये देखें अब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो अब इजीली जो है ना हमें समझ आएगा। अच्छा, इसके बाद ये सेटिंग्स होगी, आप यहाँ से जो है ना आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली
या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आपकी विंडो है, लाइक हमारे पास 3-4 जो है विंडोज पीछे बैक साइड पे ओपन है, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सोर्सेज में आके प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने विंडो कैप्चर पर आ जाना है। विंडो कैप्चर पर आके आपने कोई भी नेम इसको देना है और इसमें ओके करके आपने यहाँ से जो है जितनी भी विंडोज आपके पास ओपन होंगी वो आपको विंडोज शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है ना यहाँ से जिस भी विंडो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उससे जो है ना रिकॉर्ड सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे तो वो विंडो जो है आपकी ऑटो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल हमें जो है ना विंडो को रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अब इसके बाद रह जाती है कि ऑडियो की सेटिंग। आपने ऑडियो की सेटिंग किस तरह से करनी है, आपने यहाँ से जो है ना ऑडियो के सामने जो 3 डॉट्स है आपने इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आ जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से जो है ना अगर स्पीकर सेलेक्ट करेंगे तो स्पीकर से जो है ना आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और इसके बाद इसके नीचे जो ऑप्शन है ये माइक का, ठीक है, माइक या ऑक्स वगैरह आप लगाते हैं तो उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज में आ जाएं, आपने जो भी हेडफोन वगैरह लगाया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आपकी आउटपुट की जो वॉइस होगी वो जो है ना इसमें स्क्रीन में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सेटिंग्स है इसकी। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अगर आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर यही है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये फ्री है, विदाउट वाटरमार्क के है, आप इसे जो है ना लाइफ टाइम के लिए फ्री यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जितनी मर्जी चाहे आप हाई रेजोल्यूशन की जो है अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।